हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है वैज्ञानिक संकेतन यानी कि साइंटिफिक नोटेशन। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वैज्ञानिक संकेतन का क्या रोल है। तो विज्ञान में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है वैज्ञानिक संकेतन का। वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है, तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं वैज्ञानिक संकेतन। कोई बड़ा नंबर हो या फिर कोई छोटा नंबर हो, जब उसे हम दशमलव के रूप में बदल कर लिखते हैं, 10 पर घात लगा कर लिखते हैं, उसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे कहते हैं हम वैज्ञानिक संकेतन। तो बहुत ही आसान है सीखना, आपको बहुत ही जल्द समझ में भी आ जाएगा और इसे आप बेहतर तरीके से कर भी पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वैज्ञानिक संकेतन। तो एक एग्जाम्पल से पहले हम समझते हैं। सपोज दैट एक संख्या दिया हुआ है 507, इसे हमें बदलना है वैज्ञानिक संकेतन में। तो कुछ रूल हैं जो आपको दिमाग में बैठा लेना है, जिसके थ्रू आप किसी भी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल है कि कोई भी संख्या अगर दी हुई हो तो उसमें आपको ये देखना है कि वो दशमलव उसमें कहाँ है। तो अगर इसमें कहीं भी दशमलव आपको नहीं दिखाई देगा तो उस संख्या के सबसे आखिरी में हम दशमलव को मान लेंगे और उस दशमलव को कहाँ ले जाएंगे, सबसे पहले अशून्य अंक के बाद। अशून्य अंक से मेरा मतलब है कि वह पहला अंक शून्य नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी अंक हो सकता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं हमारा पहला अंक क्या है, 5 है और दशमलव इसमें कहीं नहीं है, तो सबसे आखिरी में मानेंगे। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि दशमलव को पहले अंक के बाद लगा देंगे। बाकी के जो नंबर हैं उनको हम ऐसे ही लिख देते हैं 0 7। इसके बाद हम इंटू आधार 10 लिखेंगे। अब 10 पे आता है पावर लगाने का बाद। तो 10 पे पावर कैसे लगाएंगे, इस पर भी आपको बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर दशमलव राइट साइड से लेफ्ट साइड में आएगा तो जितना अंक दशमलव लेफ्ट साइड में आएगा उतना हमारा पावर प्लस में लगेगा। तो हमारा 2 अंक आया है, 5 के बाद आया तो 1 2, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2। ठीक है दोस्तों, एक और टॉपिक समझते हैं एक और उदाहरण से। यहाँ अगर हम लिखते हैं 0.0075, इसे हमें साइंटिफिक नोटेशन में अगर चेंज करना हो तो सबसे पहले आप देखिए कि दशमलव यहाँ पर 0 के बाद है, तो आपको लगेगा कि ये तो पहले अंक के बाद है, ये इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। नहीं, यहाँ पर मैंने एक चीज़ और आपको समझाया कि जो पहला अंक होगा वह शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य के अलावा कोई भी अंक हो सकता है। तो हमारा पहला अंक तब होगा 7। तो 7 के बाद हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, इसके बगल में एक अंक 5 है, 5 नोट कर देंगे, इंटू आधार 10। अब इस पर बारी आती है घात लगाने की। तो यहाँ देखिए ये जो दशमलव है लेफ्ट से राइट साइड में जा रहा है, तो 1 2 3 अंक जा रहा है, यहाँ 3 लिख देंगे। और हमारा जो चिन्ह होगा, तो पहले ही मैंने बताया कि जब भी हम राइट साइड में जाएंगे तो हमारा चिन्ह जो होगा वो नेगेटिव यानी कि माइनस। उम्मीद है आपको ये दोनों चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए 5 6 0 9 8 और इसमें दशमलव यहाँ लगा हो। अब इसे हम बदलेंगे तो सबसे पहला काम दशमलव को हम पहले अंक के बाद ले जाएंगे, तो हो जाएगा 5.6098। इसके बाद आधार 10। अब इस पर हमें पावर लगाना है। तो देखिए यहाँ से हमारा दशमलव 2 अंक लेफ्ट साइड में आया है, तो इस पर पावर हमारा लग जाएगा 2। इसी तरह से अगर कोई नंबर दिया हुआ है 7000.00, तो इसमें दशमलव के बाद के 0 से हमारा कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन अगर दशमलव में 0 के बाद कोई अंक आ जाए तब हमें वो सारे अंक को नोट यहाँ करना ज़रूरी है। तो फिलहाल यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो हम लिखेंगे 7.0। इसके बाद के 0 को हम छोड़ सकते हैं, इंटू 10। कितना पावर लगेगा, तो यहाँ से आप काउंट करिए, लेफ्ट साइड में कितना आया 1 2 3, तो यहाँ पर पावर हो गया 3। अगर इसके अलावा इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं 40.0007, या मान लीजिए पॉइंट यहाँ ना लग करके यहाँ लगा हो, तब हो जाएगा हमारा सबसे पहले इस पॉइंट को हम लाएंगे पहले अंक के बाद,
तो हो जाएगा 4.0। अब हम इसको नहीं छोड़ सकते क्योंकि लास्ट में हमारा एक अंक दिया हुआ है। अगर यहाँ भी 0 होता तो हमें इन 0 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन 0 के बाद अगर कोई अंक आ जाएगा तो हमें सभी अंकों को लिखना ज़रूरी है। तो हो जाएगा हमारा 0 0 0 7 इंटू बेस 10 लिखेंगे। अब पावर कितना हो जाएगा, लेफ़्ट साइड में हमारा आया है 1 2 3 4, तो इस पर पावर हो जाएगा 4। तो उम्मीद है आपको अब बेहतर समझ में आ गया होगा। इसका कुछ यूज और है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।